ठोक बजा के काम करूंगा, इनकी चाइना कटिंग को भी ख़त्म करूंगा, इनके जो गलत काम थे उनको एक्सपोज भी करूंगा, और इस कराची का जो खोया हुआ वक़ार है ना, इंशाअल्लाह वो हम सब मिल के उसको बहाल करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि उस दारुल खिलाफा के साथ अगर वज़ीर आज़म साहब मोहब्बत दिखाएंगे, जो कि हमारा राइट है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से, जो कि मरियम बीबी की तारीफ़ कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वफाकी बजट के ऊपर बहस मुबाहिसे के बाद वोटिंग का वक्त आएगा, तो जब तक K4 की पूरी फंडिंग नहीं मंजूर होती वो बजट के ऊपर वोट नहीं देंगे। जब तक कराची के लिए 100 अरब रुपए जो कराची के मेयर ने मांगे हैं, जब तक वो 100 अरब रुपए वो हमें नहीं देते, तब तक वो वोट नहीं देंगे। जब तक कराची हैदराबाद मोटरवे सही तरीके से नहीं बनती या हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनना शुरू नहीं होती, तब तक MQM के हमारे दोस्त उस बजट को वोट नहीं देंगे। जो इल्ज़ाम उन्होंने सईद गनी साहब के हवाले से लगाए, सईद गनी साहब उसका जवाब देते रहते हैं। सियासी एतबार से देखें, ऑपोजिशन कभी भी हमारी साथी नहीं हो सकती। अगर ऑपोजिशन हमें साथ देना शुरू कर देगी, फिर वो ऑपोजिशन नहीं रहेगी। फिर ऑपोजिशन लीडर का झंडा और डंडा भी तो चाहिए ना, दफ्तर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मराद भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये मनफी सियासत की जाती है। मैं इसकी बात नहीं करूँगा। न्यू कराची की आवाम तंग है कि उनका नाला बार बार ओवरफ्लो करता है। वहाँ के सनतकार, वहाँ के घरेलू मकीन परेशान है। तो उस नाले के ऊपर 1100 दुकानें, शाहिद भाई आप जानते हैं, उसका आगाज़ शायद MQM के पहले दौर के ज़माने में हुआ। मैं विनती करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके सेवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम के लिए नासूर है ये थैलियाँ। खुदारा अपने 2 मिनट की आसानी के लिए, सहूलत के लिए, जो कई दिहाइयों तक, बरसों तक आप अपने निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं, उस नुकसान को अवॉइड करने में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। जो हमने बैन लगाया है इन थैलियों के ऊपर, जिसके ऊपर क्रैकडाउन हमारे मुख्तलिफ एहलकार कर रहे हैं, उसमें हमारा साथ दें। इस 132 मिलियन रुपए से इस इलाके की जो सेवरेज लाइन है, कई हज़ार फिट, कई हज़ार रनिंग फिट, उस सेवरेज लाइन को रिप्लेस किया जाएगा। इसके साथ साथ रोड कारपेटिंग तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फिट यहाँ की अंदरूनी गलियों की जाएगी, और इसके साथ साथ तकरीबन 1,06,000 स्क्वायर फिट पेवर ब्लॉक अंदरूनी गलियों में लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ के मकीनों को, यहाँ के इलाके में रहने वाले लोगों की इस देरीना मसले को हल किया जा सके और काम किया जा सके। और इंशाअल्लाह ये पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं, तमाम चीज़ें जो प्रोसेस हम फॉलो कर चुके हैं, इंशाअल्लाह इसी साल इस काम को मुकम्मल करके इस इलाके की आवाम को, इस UC की आवाम को एक बेहतरीन तोहफ़ा ये दी जाएगी। इसी हफ्ते आइंदा 7 दिनों में मज़ीद 1 अरब रुपए की स्कीम्स हैं, मज़ीद 1 अरब रुपए की 11 स्कीम्स हैं जो ज़िला शर्की के लिए बजट में अप्रूव कराई गई। तो यहाँ पे एक ज़माने में मैक्रो का शॉपिंग सेंटर होता था, पार्क भी था, वहाँ से पानी की बड़ी मेजर लीकेज है। उस लीकेज को एड्रेस करने का काम भी मैंने पिछले दिनों खामोशी से इस जगह का विज़िट किया था, और पीछे जो लाइंस एरिया की साइड से, सिंधी मुस्लिम की साइड से हमारा मेन जो पंपिंग का निज़ाम है, उसको जाके हमने देखा था। उसके ऊपर भी लीकेज को एड्रेस करने के लिए, ताकि साफ़ पानी ज़ाया ना हो, उसके ऊपर भी जल्द काम इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया जाएगा। हर UC के अंदर हमने पैसे मुख्तस किए, और चाहे ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो, चाहे जमात से हो, चाहे PTI से हो, JUI से हो, नून लीग से हो, चूँकि वो कराची का नुमाइंदा है, उसको फ़ंड मुख्तस किए गए, और उन फंड्स की प्रोक्योरमेंट माँ सिवाय 7 को हटा के बाकी तमाम UCs की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिए, और इंशाल्लाह उसके ऊपर आने वाले वक्तों में काम स्टार्ट किया जाएगा।